आइए अगली सफलता का स्वागत करें, सब धूम मचाए। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें यहाँ बैठने को किसने कहा? मेरी ये सीट किसी और के लिए रिजर्व है, तुम जल्दी जाओ। ठीक है, परेशान मत करो, मैं बस तुम्हें बताने आई थी, मुझे कुछ काम है। अरे मत जाओ, मत जाओ। सच में मुझे काम है, मैं चलती हूँ। नहीं, तुम्हारा क्या सीन है? वापस आए 1 महीना हो गया है, हम एक बार भी नहीं मिले। कहा था मेरे कॉन्सर्ट में आओगी, कॉन्सर्ट में नहीं आई। पार्टी में बस 5 मिनट रुकी और चल दी। तुम्हारा क्या सीन है? तो क्या 5 मिनट नहीं रुकी? सुनो, मुझे सच में काम है, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। किसे बुला रहे हो? लड़का लड़की? लड़का? वही पिछली बार वाला चचेरा भाई। तुम जल्दी अपनी सेंटर सीट के लिए कोई सही इंसान ढूंढ लो, परेशान मत करो, मैं चली। नहीं। वापस आओ भाई। मैं समझ गया, रैन दीदी नाजान पूछकर तुम्हें उकसा रही हैं। औरतों को मैं खूब समझता हूँ। रैन दीदी ना जितना तुम्हें मना करेंगी, दिल ही दिल में उतना ही तुम्हें पसंद करेंगी। सच में या झूठ? सच में। बकवास है। तुम तो खुद अभी सिंगल हो। अरे मेरे सिंगल होने की वजह यही तो है ना। लेकिन ना, मैंने आपसे कहा था बॉस, मेरा यहाँ का मामला एकदम फर्स्ट क्लास है। तुम्हारा मतलब है मेरा यहाँ का मामला ठीक नहीं है। चलो पियो, मेरा वो मतलब नहीं था। इंटर्नशिप कर लिया। बहुत बोरिंग है, करने को कुछ नहीं है। रोज दोपहर बस कहीं सोने का मन करता है। बस काट रही हूँ। ये तुम नहीं हो। पापा ने अपनी पहचान से काम दिलवाया है, सब मुझे बस शोपीस समझते हैं। मैंने रेज्यूमे भी बनाया है, कुछ कंपनियों में अप्लाई किया है। नए साल की बस यही कामना है कि कोई मुझे अपना ले। तुमने ऐसा कहा तो लगा सच में नया साल आने वाला है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर मेरी तरफ से नया साल मुबारक। पहले से क्यों विश कर रहे हो? जरा भी दिल से नहीं बोला। तुम्हें न्यू ईयर ईव की रात ठीक 0:00 पर टाइम मिलाकर मुझे विश करना चाहिए। बस एक बधाई की ही तो बात है, इतना झंझट क्यों पालना? बस उंगली चलाकर मैसेज ही तो करने हैं। इसे झंझट नहीं कहते, इसे परवाह करना कहते हैं। मेरा मतलब है कि कौन करेगा इतनी परवाह? जो सच में तुम्हारी परवाह करता है, जब पुराना साल जा रहा हो और नया साल आने वाला हो, जिसके दिल में सिर्फ तुम बसे हो, वो ऐसा ही करेगा।
मैं सर की शुभकामनाएं। हेलो रौहान, तुम अभी कहाँ हो? घर पर। ठीक है। हाँ। रौहान ऑन। हेलो शाओहान, तुमने तो कहा था कि तुम घर पर हो। मैं अपने होम टाउन में हूँ।等我。劳动上面啊，以前上面哦哟，哦哟，大不经常的呀。哎，真的强啊！我给你讲。 아니 그네야. 얼비는 나는 얘네는 나는 아니 그. तुम इस रात को बोतल में भरकर लोगों को नशे में डुबाना चाहते हो।
तुम मेरी याद करता हो? रे, हाँ माँ, बस ठीक है। आखिर मिल गया। तुम अधिक दुबली हो गई हो। मैं बहुत कूल हूँ। मैंने तुम्हें अपने सारे कपड़े पहना दिए। अब भी ठंड है। इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? मैं चुंगजू से दौड़कर आई। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे यहाँ इतनी ठंड है। तुमसे मिलने के लिए ही तो मैंने बस एक कपड़ा पहना था। बच्चे जैसा है। यही जगह सबसे गर्म है। साथ ही इधर घूमने जाओ। ठीक है, हम जरा। ये कौन सी जनजाति है? उनके कपड़े बहुत सुंदर हैं। छियांग। छियांगा? किस छियांगा? छियान बांसुरी का छियांग। छियान बांसुरी विलो से क्यों शिकायत करे संत की हवा यूमिन दर्रे को पार नहीं करती? क्या तुमने ये कविता सुनी है? सुनिए, तो ये वो जगह है जहाँ छियांग लोग रहते हैं। हाँ, ये छियांग और हान का मिला जुला गांव है। ओह, बॉस नहीं जा रहे तो हम चलते हैं। तुम आराम से घूमो। हाँ, आज तो इत्तेफाक। तो तुम्हारी कौन सी जनजाति है? मैं हान हूं। आह, कितने अफसोस की बात है। तुम्हें उनके कपड़े पसंद है? हाँ। मेरे घर पर कुछ नए जोड़े हैं, तब तुम्हें दूंगा। क्या मुझको नहीं अच्छा लगेगा? भाई ध्यान से, आगे थोड़ा ऊंचा है। अभी दादी ने तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा तुम बहुत सुंदर हो। बोली और छियांग भाषा समझना बहुत मुश्किल है।
क्या ये जुआन है? मैं जान नहीं हूँ। मैं उसकी दीदी तोंग तोंग हूँ। कौन कौन नानी के घर पे? ओह, मैं समझ गया। आप जाग गई। आप पूरा एक दिन और रात सोती रही और कुछ खाया भी नहीं, पर अंकल ने मना किया है तुम्हें आराम से सोने दो। तो तुम्हारे अंकल कहाँ है? खाना बना रही हूँ। क्या वो घर पर खाना भी बनाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करके। ये तो आपके आने की वजह से है। दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अंकल आपको बहुत चाहते हैं। वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अरे तुम कितनी मीठी बातें करती हो। कहीं तुम्हारे अंकल ने तुम्हें खास मुझे खुश करने के लिए तो नहीं भेजा? बिल्कुल नहीं, मेरे अंकल ऐसे इंसान नहीं है। उसके देखने के अंदाज से ही साफ है। ओह, मुझे शाओजो गांव की आप लोगों की बातें भी पता है। वाह, बहुत खूब। जरा ध्यान से। धन्यवाद। खाओ। खाओ खाओ। वो मेरी माँ है। वो कियांग जनजाति की है। मेरे पिता हान है, इसलिए उनका सरनेम लिया। अरे तो फिर मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगी। आज मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे अंकल के हाथ का स्वाद चखे। अम्मा, माँ के लिए बचेगा नहीं, थोड़ा कम डालना। धन्यवाद। खाना बहुत बढ़िया है। शाओहान, आंटी कुछ बोल क्यों नहीं रही? बस मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो हमेशा से यही रही हैं, कभी बाहर नहीं गई, इसलिए उन्हें मंदारिन ठीक से बोलनी नहीं आती। डर है, तुम समझोगे नहीं। तुम मेरे लिए अनुवाद कर दो ना। तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ, सुना। ठीक है, मैं अनुवाद कर दूंगा। तुम बस उनसे कहो कि हम सिर्फ आम दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी होने वाली बहू को घर वालों से मिलाने लाए हो। उनसे कहना कि वो बिल्कुल गलत न समझे। पक्का? मुझे पक्का यकीन है। क्यों, तुम्हें नहीं है? जैसा तुमने चाहा मैंने उन्हें बता दिया है। मान लो आज कोई पक्की जगह नहीं है। अरे ये पूछा थी मैं। सही बात है, बस खाना खाना चाहिए। क्या हो रहा है नाया बच्ची? खा रही है? क्या हो रहा है? वो कह रही है कि उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है। तुम तनाव मत लो, अब घर आई हो तो एक मेहमान ही हो। उसने ये भी कहा कि यहाँ आसपास बहुत सी जगहें हैं। पूछ रही है कि घूमने चल रहा है क्या? सच में यही अनुवाद किया? तो फिर आंटी तुमसे इतनी खुश और इतनी अच्छी क्यों है? जाओहान, क्या तुम इन दोनों की बातें समझती हो? तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे अंकल ने वैसा ही ट्रांसलेट किया जैसा मैंने कहा था? झूठ नहीं बोल रही। मेरे अंकल झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी तरफ ही दुही। जल्दी खाओ। अम्मा, तुम्हारे अंकल में तो सच में बहुत सब्र है। अगर उनमें सच में सब्र होता तो वो तुम्हें लेने नहीं जाते।
फिर दिल में कुछ और जुबान पर कुछ रखने वाली सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी है। जियाओहान, क्या तुम्हारे घर में नेटवर्क नहीं आता? मुझे थोड़ी देर में एक कॉल करना है। यहाँ सिर्फ पहाड़ की चोटी पर नेटवर्क आता है। जल्दी खाओ, फिर मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। हमें तैयार हो? तैयार हूं। पहाड़ पर ठंड है, ज्यादा पहनो। तुम्हारी ये जैकेट बहुत अच्छी है, रंग भी प्यारा है और बहुत गर्म भी है। पसंद है, ले लो। सच में नहीं, देख कर लगता नहीं, पर तुम काफी दरिया दिल हो। तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है? निकालो और मुझे दे दो। हमें लो। मुझे कीमती चाहिए। कीमती? ये क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर। ये मुझे क्यों दिया? ये पठार है, ऊंचाई ज्यादा है, पहाड़ पर तुम्हें बीमारी ना हो जाए, सेफ्टी के लिए इसे रखियो। अच्छा, तुम्हें मेरी ऑक्सीजन की चिंता है। ऑक्सीजन की कमी पर तुम हो ना, तुम मुझे ऑक्सीजन दे देना। अरे रुको तो सही। आस पास का आजकल सच में कोई काम नहीं है। तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है, तुम्हें रोज कसरत करनी चाहिए। तुम न होते तो इस घटिया रास्ते पर मैं पैर भी न रखती। मुझे क्या पता था, पहली बार पहाड़ चढ़ना पड़ा, वो भी सिर्फ सिग्नल के लिए। थोड़ा धीरज रहा। आगे कहाँ पहुंचने वाले हैं? अभी इतना लंबा रास्ता है। बस आगे ही है। हेलो माँ। हाँ, मैं दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूम रही हूँ, आप फिक्र मत करो। क्या यहाँ सिग्नल कम है? आपकी बात साफ नहीं आई। हाँ बस, आप फिक्र मत करो, मैं इन दिनों आपको फोटो और मैसेज भेजती रहूंगी। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय। सिग्नल खराब है। जियाओहान है। गांव में तो सिग्नल नहीं था ना। नए साल की पूर्व संध्या पर मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने तुरंत कैसे उठा लिया? मैं बस पहाड़ी की चोटी पर टहल रहा था। तुम सच में फुर्सत में हो। इतनी सर्दी में पहाड़ की चोटी पर टहलने निकल आई। रात को तो -10 से भी कम होता है। मच्छर तुम्हें बहुत शुक्रिया कहेंगे। सर्दियों में मच्छर नहीं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फोन करूंगी? क्या इसलिए क्योंकि तुमने मुझे मैसेज भेजा था?
वो नंबर मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अगर मुझे वो मैसेज नहीं मिलता, तुम यहाँ कितनी देर रुकोगी? 1 घंटा, 1 रात, 1 दिन, या उससे भी ज्यादा? मैं इंतजार कर रहा। बुद्धू, वाह, टूटता तारा। यहाँ सच में टूटते तारे दिखते हैं। मन्नत मांगो। आगे से तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझे सीधे बताना। मैं एक सवाल पूछूं? गुलदाउदी ही क्यों? क्या गुलाब ही नहीं उगाने चाहिए? खिलने के समय की वजह से। गुलदाउदी देर से खिलती है। जब मेरे फूल खिलते हैं तो बाकी सब मुरझा जाते हैं। मुझे पता है निशा, तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरी आखिरी औरत हो। समझ गई। शाहरुखान, सिर दर्द है। क्या हुआ? क्या यहाँ बहुत ठंड है? ठीक है, शायद ये एल्टीट्यूड है। तुम्हें जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा था वो कहाँ है? उसे निकाल कर लो, ठीक हो जाओगी। मुझे झंझट लगा, इसलिए दरवाजे के पास स्टूल पर छोड़ आई, नहीं लाई। क्या तुमने जानबूझकर किया? ऑक्सीजन कम हो रही है। हाँ, ऑक्सीजन कम हो रही है, जल्दी मेरी मदद करो। बात नहीं करनी। मेरी ऑक्सीजन कम हो रही है, मैं गिर रही हूँ। बल्कि ऐसे तुम्हारी ऑक्सीजन और कम हो जाएगी। दीदी, आप ये कपड़े पहन लो तो आप हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। और फिर तुम इस पूरे गांव में सबसे प्यारी हो। मेरे चाचा की परख बहुत अच्छी है। अलार बस यही। सुबह दादी ने कहा था कि वो मुझे कोई तोहफा देंगी। तोहफा? कैसा तोहफा? चलो चलो चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
तुमने क्या कहा? मुझे लगता है कि तुम्हारा ये तोहफा कुछ ठीक नहीं है। बात तुम रहने दो। किसने कहा मुझे नहीं चाहिए? देखो ये डम्पलिंग्स कितने अच्छे हैं। और नहीं तो क्या? दोपहर में खुद को गर्म रखना। शियाओ चाची। हाँ? शियाओ चाची गांव के सभी अंकल आंटी आए हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। लेकिन मुझे उनकी बात समझ नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, कई लोग मंदारिन बोल लेते हैं और मैं अनुवाद कर सकती हूँ इसलिए। वैसे तुमने अभी मुझे क्या बुलाया था? कुछ नहीं। अरे चलो, उन्हें ज्यादा इंतजार ना करें। ठीक है। थोड़ा संभाल कर। हम दीदी, ये सभी तोहफे आपके लिए हैं। देखिए, हम गांव के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं हैं, लेकिन सबने अपनी सबसे अच्छी चीजें चुनकर आपको दी हैं। आप इन्हें मंजूर कर लीजिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? वो तुम्हारी छोटी रेशमी डोरी। धन्यवाद। आदि, देखो मेरी छोटी चाची सुंदर है ना? अरे तुम कितना मीठा बोलती हो। अपनी दीदी को ये दो। टोंग टोंग। सब इतने प्यार से मिल रहे हैं, क्या मुझे वापसी में कुछ लेना चाहिए? हाँ, वो बेहतर रहेगा। वीचैट पर पैसे भेजती हूँ, मैं उन्हें होम बॉल दे देती हूँ। नहीं नहीं अंकल, आंटी आमतौर पर वो सब इस्तेमाल नहीं करते। ओह, क्या आसपास कोई एटीएम है? मैं उन्हें नकद ही दे देती हूँ। हमारे यहाँ के तौर तरीके बड़े शहरों से अलग हैं, कोई पैसे नहीं, देता वापसी में सब तोहफे ही देते हैं। 10 मैं क्या दे सकती हूँ? बताओ, मैं ले आती। मूंगफली लाल, खजूर, लोंगन वगैरह ठीक रहेगा, इनका मतलब शुभ होता है, सब इसे पाकर खुश होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाकर ले आते हैं, फिर सबको रिटर्न गिफ्ट दे देंगे। ठीक है। तो मैं जल्दी जरूर। सुनो, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। थोड़ा मुस्कुरा। बहुत बहुत बधाई हो। मुझे खींचो। आ गई तुम। मुझे कुछ नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बता रही हूँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। देखो, ये सब चीजें गांव वालों ने मुझे दी हैं। वो दोपहर में मुझसे मिलने भी आए थे, फिर टोंग टोंग ने मुझे उन्हें रिटर्न गिफ्ट देना सिखाया। मैंने और उसने खरीदा और एक एक करके सबको दे आए। तुमने रिटर्न गिफ्ट भी दिया? हाँ। क्या तुम ये खाओगे? बस रुको। टोंग। जा। अगली बार ऐसी हरकत मत करना। तो मैं छोटी चाची को समझा दूंगी। क्या हुआ? सुबह अलमारी।
मुझे कुछ काम है, मैं पहले बाहर जाता हूँ। तो तुम अलमारी में कब रखोगे? शाओहान, क्या हुआ? तुम सो गए क्या? सो गया। ठंड लग रही है, सो नहीं पाया। शाओहान, आया। तुम नीचे क्यों आई? अंदर जाकर बैठो, रजाई ओढ़ लो। इसे पहनकर काफी बेहतर लगेगा। ले दो। जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। शाओहान, सोने नहीं का। रजाई बहुत पतली है, ठंड है, मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही। तुम पहले वापस जाओ, मैं अभी आता हूं। ये क्या है? पानपोजी। इसमें गर्म पानी भरते हैं। यहाँ सर्दियों में अक्सर इसे गर्माहट के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर में काफी गर्म हो जाएगा। ठीक है, सो जाओ। तुम अभी तक नहीं आई। बस मुझे सोना है। तानपोजी कहाँ है? हॉट वाटर बैग ठंडा है। मैं गर्म पानी बदल लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी रात को परेशान मत हो, सो जाओ। मुझे फिर नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं चुपचाप सोऊंगी, कुछ नहीं करूंगी।